प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 5 तक। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझें। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझें। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्याय करता है, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएगा और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 से 39 तक। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछोड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वो नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता है। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने अपना ही उदाहरण देकर कलीसिया के अगुओं में ईमानदारी की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि अब प्रबंधकर्ता से ये आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। पौलुस कहता है कि लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझें। और पौलुस कहते हैं कि अब प्रबंधकर्ता से आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। कलीसिया के अगुओं, किसी भी स्तर के क्यों ना हों, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ईमानदार निकले। हमें यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 उसके वाक्य 10 में एक बहुत शक्तिशाली वचन मिलता है। वहाँ पे प्रभु कहते हैं, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है।
वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। उस समय भी और आज भी मुझे लगता है कलीसियाओं में, विश्वासियों में ये देखने को मिलता है। अगुआ चाहे किसी भी स्तर के हों, छोटे स्तर पे या ऊंचे स्तर पे, प्रभु के कार्य में शिथिलता बरतते हैं। अन्य कार्यों के लिए उनके पास समय है, पैसा है, ऊर्जा है, लेकिन प्रभु के कार्य में शिथिलता बरतते हैं, यानी ढीलापन बरतते हैं। प्रार्थना के लिए कम समय है, अन्य बातों के लिए बहुत कम ऊर्जा है, धन इत्यादि है। प्रभु के काम को हल्के से लेते हैं, अन्य कार्यों को गंभीरता से लेते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग अभिशप्त हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ईमानदार होना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी हमारे पर रखी गई है, हमें ईश्वर से ईमानदार रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हमें अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज जिसको महत्व दिया है, वो यह है, प्रभु के कार्य में ढीलापन नहीं होगा। इस आश्रम में भी मैं इस बात पर जोर देता हूं, अन्य कार्यों में ढीलापन रहे कोई बात नहीं। मैं अक्सर बोला करता हूं, तू फटा कपड़ा पहन के घूम, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभु को सबसे पहला महत्व, उसके बाद बाकी सब कुछ को। प्रभु के कार्य को सबसे पहला महत्व। पिछले 25 साल से मातृधाम आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता रहा और हर दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे को सत्संग होता रहा। इसमें मैंने कभी कटौती नहीं की। एक दिन भी बिना ऐसा कार्य हुए नहीं रहा, एक दिन भी नहीं रहा। अभी लॉकडाउन में तो बात अलग है। प्रभु के कार्यों में ढीलापन नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आप देखेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19, प्रभु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, अशर्फियों का दृष्टांत। एक मालिक ने अपने सेवकों को बुलाकर उनको अशर्फियां दे दी और वे प्रदेश चले गए। कहा कि इससे व्यापार करो। एक ने उसको 10 कर दिया और मालिक के पास आकर कहा, जब मालिक वापस आया, मालिक आपने मुझे 1 दिया, मैंने इसको 10 कर दिया है। मालिक ने कहा, लूकस अध्याय 19 वाक्य 17, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ये प्रभु का गणित है, ये प्रभु का प्रपोशन है। जब हम ईमानदार होते हैं, प्रभु हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते हैं, हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार रहे वे बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेंगे। जो छोटी बातों में बेईमान निकले वे बड़ी बातों में भी बेईमान निकलेंगे। हर विश्वासी, विशेष करके हर अगुआ को ईमानदारी का पालन करना है। हर मामले में ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, बोली में ईमानदारी, पैसे के मामले में ईमानदारी, कार्य में ईमानदारी, ये अनिवार्य है। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु के पास आकर कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। उपवास के बारे में जिक्र किया गया। देखिए, उपवास का महत्व है। दुनिया के सभी, करीब करीब सभी धर्मों में उपवास पर जोर दिया जाता है। कुछ धर्मों में ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, बल्कि अन्य धर्मों में उपवास पर जोर दिया जाता है। कहीं 40 दिन का उपवास, कहीं कड़ा उपवास, कहीं कठोर उपवास, और हम ईसाइयों में भी यह है। तो उपवास का महत्व है। और प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, बिना उपवास और प्रार्थना की इस जाति के अवधूतों को निकाला नहीं जा सकता है। तो उपवास का महत्व है। प्रभु यीशु स्वयं 40 दिन और 40 रात के उपवास में समय बिताया। 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए। लेकिन जब प्रभु यीशु के 7 शिष्य थे, उस समय वे उपवास नहीं करते थे, बल्कि खाते पीते थे। प्रभु ने कहा, जब दुल्हा ले लिया जाएगा उपवास करेंगे। ऐसा हुआ भी। प्रभु के मरने के बाद शिष्यों ने बहुत उपवास किया। आप प्रेरित चेत में पढ़िए, अन्यत्र भी पढ़िए। शिष्यों ने बहुत उपवास किया। उपवास का महत्व है।
लेकिन यहाँ समस्या यह है कि यहाँ लोगों ने कहा कि जैसे हमारी परंपरा है उसके अनुसार आपके शिष्य परंपरा का पालन नहीं करते। उपवास वे करते थे नियम का पालन करते हुए, परंपरा को बनाए रखते हुए, लेकिन प्रभु यीशु जो उपवास लाते हैं वो दूसरे प्रकार का उपवास है। सुसमाचार में आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 4 में कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को 40 दिन और 40 रात के उपवास के लिए ले गया। हम सिर्फ परंपरा को बनाए रखने के लिए उपवास नहीं करते हैं, हम कस्टम को बनाए रखने के लिए उपवास नहीं करते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के संचालन के अधीन करते हैं। पवित्र आत्मा यीशु को 40 दिन और 40 रात उपवास करने के लिए ले गए, तो पवित्र आत्मा हमें भी इस तरह कार्य करने को ले जाएगा। जब हम आवश्यकता में उस समय उपवास और प्रार्थना करेंगे। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु जो आध्यात्मिकता लाई है वो फरीसियों की आध्यात्मिकता नहीं है। वे पुरानी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु एक नई आध्यात्मिकता लाए हैं। वो परंपराओं में बंधी हुई आध्यात्मिकता नहीं है, वो नियमों में बंधी हुई आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के अधीन आध्यात्मिकता। नियम में बंधी हुई आध्यात्मिकता, परंपरा में बंधी हुई आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के अधीन आध्यात्मिकता। आप देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो पवित्र आत्मा से संचालित है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु निकोदेमुस को समझाते हैं, पवन जिधर चाहता उधर बहता है, पवन जिधर चाहता वहाँ उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं परंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के अधीन एक आध्यात्मिकता लाए हैं। प्रभु कहते हैं जो पवित्र आत्मा के अधीन है वो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किया जाता है। इसीलिए मसीहत पवित्र आत्मा के अधीन जीवन का एक दूसरा नाम है। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक संत पौलुस क्या लिखते हैं? संत पौलुस लिखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। वचन 18 में लिखा हुआ है, यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। प्रभु यीशु ने जो आध्यात्मिकता लाई वो आध्यात्मिकता पवित्र आत्मा के अधीन आध्यात्मिकता है। पवित्र आत्मा ही वहाँ संचालित करता है, ना कि परंपराएं। परंपराओं का महत्व तो जरूर है, लेकिन जो आत्मा के अधीन होने योग्य हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 10 से हम पढ़ेंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में भी संत पौलुस हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। वाक्य 10 में लिखा हुआ है, यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर गए हैं किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। वाक्य 15 में, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सबके सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम ये कहकर पुकारते हैं, अब्बा हे पिता। तो संत पौलुस हमें समझाते हैं कि प्रभु यीशु की आध्यात्मिकता, जो धर्म, अगर आप बोलें भी, जो धर्म यीशु लाए हैं वो पवित्र आत्मा का धर्म है, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन का धर्म है। आप पूरे प्रेरित चरित्र को लीजिए। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए गए थे।
अजीब है। जब हम प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे कैसे पेतरुस को पवित्र आत्मा ले जाता है, कैसे स्तेफनुस को पवित्र आत्मा ले जाता है, कैसे फिलिप को पवित्र आत्मा ले जाता है, कैसे थॉमस को पवित्र आत्मा भारत ले आए, कैसे पौलुस को पवित्र आत्मा संचालित करता है, कहाँ कहाँ ले जाता है। पवित्र आत्मा के अधीन जीवन, ईश्वर के आत्मा के अधीन जीवन, हमें अपने मसीहत को फिर एक बार पहचानने की ज़रूरत है। हम अन्य धर्मों की तरह नहीं हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अन्य धर्म के लोगों की तरह हैं, उनके अपनी किताबें हैं, उनके ग्रंथ हैं, उनके प्रार्थनालय हैं, उनके नियम कानून हैं, उसी तरह हम भी हैं। मसीहत पवित्र आत्मा के अधीन जीवन है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें विवेक का वरदान दीजिए, हमें अपने आध्यात्मिकता को समझने की कृपा दीजिए। परंपरा से ऊपर उठकर, नियम कानून से ऊपर उठकर हमें पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना सिखाइए। हमें इस नई अंगूरी को जो प्रभु यीशु लाए हैं नए मश्क में लेने के लिए कृपा दीजिए। हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कृपा दीजिए जिसे हम पकड़े हुए हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमें ऐसी आज़ादी दीजिए कि प्रभु ने जो आध्यात्मिकता लाई है, प्रभु ने जो कृपा लाई है, जो आत्मा का अभिषेक लाया है, उसको हम नए सिरे से एक नए हृदय में, मुक्त हृदय में ग्रहण कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तू रोज़ हमें सिखाता है, अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। आज भी तूने हमें समझाया है कि हम अगुआ होते हुए हमें ईमानदारी की ज़िंदगी जीनी है। तूने इतनी ईमानदारी बरती कि तुझे अपनी जान देना पड़ा। हे यीशु, हमें भी इतनी ईमानदारी दीजिए कार्य में, लोगों के प्रति, तेरे प्रति। साथ ही साथ प्रभु हमें जो नवीन आध्यात्मिक धारा तू लाया है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। तेरे वचनों पर आधारित, तेरे आत्मा से संचालन में एक नई जिंदगी जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए अनुग्रहमय हो, हर प्रकार के बंधनों से आज़ादी का दिन, हृदय में खुशी हो, आनंद हो। वे जो भी करें उन सारी बातों में तेरी आशीष हो। आमीन।